हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। देखिए, मैं बच्चे को 11-12 का फिजिक्स मोर देन 10 ईयर्स पढ़ाया हूँ। अब मैं पढ़ाना छोड़ दिया था, फिर से स्टार्ट किया हूँ। अभी मैं जो बच्चे को देख रहा हूँ या मेरे ये सारे अपने बच्चे हैं जिनके लिए मैं पढ़ाना शुरू कर रहा हूँ। तो फिजिक्स में 9th क्लास भी बच्चे को प्रॉब्लम हो रहा और 11th क्लास वाले भी बच्चे को प्रॉब्लम हो रहा। तो दो ऐसा लेक्चर है जो 9th क्लास और 11th क्लास का सेम रहेगा। उसके बाद मैं 9th क्लास को अलग कर दूंगा, 11th क्लास को अलग करूंगा। ऐसे दोनों का सिलेबस बड़ा मैच करता है। बस यही है कि 9th क्लास को थोड़ा सा कम रखेंगे और 11th क्लास को काफी डीप में पढ़ाना है ताकि उसका नीट जेई का प्रिपरेशन हो जाए। और मैं 9th क्लास वाले को भी अभी से ही नीट और जेई का प्रिपरेशन करवाने जा रहा हूं विथ आपका 9th क्लास जो एग्जाम में आपके स्कूल में पूछता है वो, ताकि बेसिक कंसेप्ट आपका बहुत अच्छा हो जाए, आपको थोड़ा भी फिजिक्स में दिक्कत नहीं होने जा रहा और मजा भी आने वाला है। तो देखिए, फिजिक्स से पहले क्या हम लोग पढ़ते हैं, सबसे पहले आज जानेंगे कि साइंस किसको कहते हैं। व्हाट इज साइंस, साइंस किसको कहते हैं। यहां से हम लोग अपना क्लास स्टार्ट कर रहे हैं कि व्हाट इज साइंस। व्हाट इज साइंस मतलब साइंस किसे कहते हैं। क्योंकि आप कभी कभी स्कूल में जाते हैं, आपसे पूछ देता है व्हाट इज साइंस, ठीक है। तो पहले मैं आपको डिफिनेशन लिखा दे रहा हूं, फिर आपको बताऊंगा, उसको एक्सप्लेन करेंगे हम लोग। तो हम लोग डिफाइन कर रहे हैं द systematic knowledge of anything is known as science। आपके बुक 11th क्लास में भी सिस्टमेटिक वर्ड बोला है कि सिस्टमेटिक मेथड में हम लोग डिटेल और डेप्थ में किसी चीज को अध्ययन करें, उसी को कह रहे हैं हम लोग साइंस। तो इसका मतलब सिस्टमेटिक वर्ड का मतलब क्या होता है वो मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूं, आप साइंस बिल्कुल समझ जाएंगे। तो मैंने वो क्या डिफाइन किया है, सिस्टमेटिक नॉलेज ऑफ एनीथिंग इज नोन एज साइंस। ये सिस्टमेटिक का मतलब क्या होता है, ठीक है। अब हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं। फर्स्ट बार आप जानेंगे सिस्टमेटिक नॉलेज या सिस्टमेटिक जो आपके बुक में लिखा हुआ उसका मतलब क्या होता है। आप इतना बता दीजिए कि रेड वाला सिस्टमेटिक दिख रहा है। चलिए, तो सिस्टमेटिक का पहला मीनिंग होता है ऑब्जर्वेशन, ठीक है। सेकंड हम लोग का होता है वेरिफिकेशन। थर्ड मीनिंग हम लोग का होता है कैलकुलेशन। अब फोर्थ हम लोग का होता है प्रिडिक्शन। ठीक है। तो ऑब्जर्वेशन मतलब क्या, किसी चीज को ऑब्जर्व करना। तो देखिए, जो आप किसी चीज का रिसर्च करते हैं तो उसको दो ढंग से करते हैं। एक तो कोई आदमी रिसर्च किया, उसके रिसर्च को आगे बढ़ाना, जो पीएचडी में ज्यादातर हम लोग जो पीएचडी करता है, आपके बाद जब 9th-10th कीजिएगा, फिर 11th-12th कीजिएगा, फिर बीएससी एमएससी कीजिएगा या बीए एमए करेगा, फिर पीएचडी हम लोग का करता है। तो उसमें किसी का रिसर्च है, उसको आगे बढ़ा, मैंने उसको डीप में पढ़े, डिटेल में पढ़े, उसी में कुछ नया मिल गया तो हम अपना जर्नल पेपर निकाल दिए। इसी को हम लोग मानते हैं कि डिस्कवरी वो किया और पीएचडी की डिग्री दी जाती है। 2 जर्नल पेपर को निकाल दिया, उसको पीएचडी की डिग्री मिल जाती है। चलिए, उतना उधर हम लोग को नहीं जाना, आना है ऑब्जर्वेशन में। तो भाई आप क्या करते हैं भाई, शुरू में कोई जो मान लीजिए कि नमक बनाया होगा, तो क्या बनाया, सोडियम और कैल्शियम को मिलाकर क्या बना हम लोग का सॉल्ट बना है, टेबल सॉल्ट जो हम लोग खाते हैं। तो देखिए, ये केमिस्ट्री का पार्ट। तो कोई तो टेबल सॉल्ट, शुरुआत में तो टेबल सॉल्ट नहीं है, हम लोग पहाड़ी वाला जो नमक है वो खाते थे, काला नमक, सेंधा नमक, ये सब खाते थे। ये बाद में डिस्कवर हुआ, जो व्हाइट टेबल नमक आप खाते हैं, सोडियम क्लोराइड जिसको हम लोग कहते हैं। तो भाई वो एक फिक्स अमाउंट में लेके क्या करेगा, डालेगा। जैसे वाटर है तो क्या कहते हैं, 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन मिलके क्या बनाता है, वाटर। यस और नो,
लेकिन अगर इसका प्रोपोर्शन अलग कर देते, यहाँ पे 2 कर देते तो नहीं बनेगा। यहाँ पे 2 कर देंगे तो हम लोग का नहीं बनेगा। क्लियर है? तो फिक्स होना चाहिए। तो फर्स्ट बार जो ऑब्जर्व किया वाटर वैसे बनाया है, फर्स्ट बार जो एब्जॉर्ब किया। तो क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले ऑब्जर्व करते हैं डिफरेंट मेथड से और उसके बाद डिस्कवर करते हैं उसके बाद डिस्कवर करते हैं। क्लियर है सभी लोग को कि ऑब्जर्वेशन हुआ। अब जो रिसर्च आप किए हैं वो क्या कीजिएगा, जनरल पेपर में छपेगा या कोई डिस्कवरी जो भी किया है तो उसको दुनिया के जितने भी रिसर्चर हैं, ठीक है, वो भी वेरीफाई करेंगे और जो प्रोफेसर हैं, जो उसके एक्सपर्टी हैं, वो वेरीफाई करेंगे। तो दुनिया के सारे लेबोरेटरी में आपका वेरीफाई किया जाएगा, आपका वेरीफाई किया जाएगा कि आप जो बोल रहे हैं वो सही है कि नहीं। दूसरी बात, वेरिफिकेशन में ये भी चेक किया जाता है कि आप जो बनाए हैं ह्यूमन बॉडी या इन्वायरमेंट के लिए खतरनाक तो नहीं है। ठीक है, अगर खतरनाक हुआ तो जैसे अपोज बहुत सारे देश, कंट्री, साइंटिस्ट करेंगे भाई कि ये दुनिया में अगर आता है तो जीवन के लिए खतरा, इसे नहीं आने देना चाहिए। ये बात हुआ आपका वेरिफिकेशन में। क्लियर हो रहा है कि वेरिफिकेशन का मतलब। तीसरा हम लोग का कैलकुलेशन, तीसरा आप लोग कैलकुलेशन। जैसे ये मैंने पेन लिया, अब बताए कि 10 ग्राम हम लिए हैं प्लास्टिक, उससे हम लोग का बन रहा है 2 पेन। क्या बन रहा है? 2 पेन। तो दुनिया के जितना भी लेबोरेटरी हो उस सब में 10 ग्राम प्लास्टिक लेंगे तो 2 पेन बनना चाहिए। ये नहीं कि कोई गर्म देश है तो वहां 1 पेन बना और थोड़ा अमाउंट बच गया, नहीं, हर जगह वही होना चाहिए। वो हम लोग का कैलकुलेशन है, वो हम लोग का कैलकुलेशन। वर्ड क्लियर हो रहे हैं आप लोग, थोड़ा समझ रहे हैं। थर्ड वन हम लोग प्रिडिक्शन। प्रिडिक्शन का मतलब समझते हैं? इसका मतलब होता है भविष्यवाणी। प्रिडिक्शन का मतलब क्या होता है? भविष्यवाणी। तो भविष्यवाणी हम किसी चीज का ले, फाइन का ले लिए, ठीक है, सीलिंग फैन तो सब अपने घर में चलाते हैं। अब वो आपको गारंटी दिया कि भाई ये सीलिंग फैन जो है, या आप बल्ब लेते हैं, अब यूज करते हैं ना भाई, एलईडी बल्ब यूज करते हैं, सेल बल्ब यूज करते हैं, अगर वो गारंटी दे रहा है 1 साल का, फैन आपको बताया कि भाई ये जो सीलिंग फैन है ऊपर वाला या टेबल फैन 2 साल आपका चलेगा, तो ये भविष्यवाणी करके दिया ना भाई 2 साल। अब हो गया कि 2 साल पहले ही खराब हो जा रहा है, तो आप क्या करेंगे? पहला दिन प्यार से बोलेंगे भाई, ले जाके दे देंगे भाई इसको बना, आपने तो 2 साल का गारंटी दिया था। दूसरा बार 10 दिन के बाद फिर खराब हो गया, जाके थोड़ा गुस्साएंगे, यार फैन कैसे चल ही नहीं रहा, 2 साल का गारंटी जो चल ही नहीं रहा, क्यों यूज करें हम। लेकिन तीसरा दिन आपकी बीवी घर से निकाल देगी, यार खराब हुआ तो उसको रात में नींद नहीं आया तो उठा के पटक दीजिएगा कि ले अपन फैन भाई, हमको नहीं चाहिए। तो जो आप भविष्यवाणी किए हैं कि फैन 2 साल चलना है तो चलना चाहिए, अकेले इंडिया में नहीं, वर्ल्ड के सारे कंट्री में वही होता है प्रिडिक्शन, भविष्यवाणी। एक रेंज लेते हैं आप फिजिक्स के रूप में कि ये रेंज है 2 साल है, तो मतलब एक साल और 9 महीना 12 महीने भी लगना चाहिए, या 2 साल 2 महीना 3 महीना ऐसे तो चले तभी होगा। ये हुआ हम लोग का फ्यूचर। इसका मतलब सिस्टमेटिक नॉलेज का मतलब क्या? किसी वस्तु का कैसे वो बना है, ऑब्जर्वेशन, कैसे वो बना है ऑब्जर्वेशन। आपने लेबोरेटरी में उसको वेरीफाई कर लिया, जो केमिस्ट्री और फिजिक्स में आप लोग 9th 10th 11th 12 में पढ़ते हैं, वो क्या हम लोग का वेरिफिकेशन, लाइट कैसे निकल रहा है, ठीक है। केमिस्ट्री में आप लेबोरेटरी में किए, सोडियम क्लोराइड बनाना सीखे होंगे, बहुत HCl बनाना सीखे होंगे, और उसके बाद कैलकुलेशन, कितना अमाउंट डाले थे तो कितना बना था, कितना अमाउंट डाले तो कितना बना। उसके बाद प्रेडिक्शन, भविष्यवाणी, भाई ये इतना दिन तक चलेगा। इन सब का नॉलेज अगर किसी वस्तु का है उसको कहेंगे उसका आपने सिस्टमेटिक नॉलेज पढ़ लिया। तो क्लियर हो गए व्हाट इज सिस्टमेटिक नॉलेज? क्लियर? तो आप लिख लीजिए, रफ कर देता हूं। आज के बाद आप साइंस कभी नहीं भूलिएगा। सिस्टमेटिक नॉलेज ऑफ एनीथिंग इज नोन एज साइंस। अब चलिए, तो भाई साइंस में आप फिजिक्स केमिस्ट्री भी तो पढ़ते हैं, वो भी डिफिनेशन पूछेगा, लेकिन आज हम लोग साइंस का ब्रांच लेके आएंगे, उसका ब्रांच फिजिक्स केमिस्ट्री। देखिए
तो साइंस को दो भाग में डिवाइड करते हैं, साइंस को दो भाग में डिवाइड करते हैं। तो ये कह सकते हैं कि साइंस इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, साइंस इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। ठीक है, फर्स्ट को हम लोग कह रहे हैं फिजिकल साइंस, पहला को हम लोग कह रहे हैं फिजिकल साइंस, और दूसरे को हम लोग कह रहे हैं बायोलॉजिकल साइंस। साइंस ऐसे कोई नहीं आप लोग को बताएगा शुरू से। ठीक है, पहला हम लोग क्या डिफाइन किए, पहला को हम लोग बोले फिजिकल साइंस और दूसरे को बोल रहे हैं हम लोग बायोलॉजिकल साइंस। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग फर्स्ट देखने जा रहे हैं। तो फर्स्ट को हम लोग क्या कर रहे हैं, पहला हम लोग क्या कर रहे हैं फिजिकल साइंस।